हेलो बच्चों, तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्म थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हैं ऑलरेडी। मैंने पहले भी इसके बारे में बता रखा है। टॉपिक है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। पहले से चला आ रहा है 6 प्रीवियस लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे भी अपलोड हैं और एवी केमिस्ट्री क्लासेस के एप्लीकेशन पे भी। कहाँ पे? आप प्ले स्टोर में जाओगे, एवी केमिस्ट्री क्लासेस टाइप करोगे, एवी केमिस्ट्री क्लासेस टाइप करोगे तो ये लोगो निकल के आएगा, राइट। उसी को डाउनलोड करना है, वहां पे मिल जाएगा। यूनिट पहली है, लेक्चर नंबर 7 है, थर्ड सेमेस्टर। आपके सब्जेक्ट का जो कोड है BP 301, राइट। तो चलो भाई शुरू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स अगर तुमने देखे हैं, आज जो टॉपिक है जो हम शुरू करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। हमने पहले भी बताया कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो बेंजीन देती हैं। मींस देखो, बेंजीन क्यों देती हैं? बेंजीन इसलिए देती है, उसके पीछे की वजह बताई थी हमने, क्योंकि बेंजीन में फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस फुल ऑफ अनसैचुरेशन होता है, और जहां अनसैचुरेशन होता है वहां पे मोस्टली होती है एडिशन रिएक्शन। याद करो, जहां पे C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C अनसैचुरेशन है, जहां अनसैचुरेशन वहां एडिशन रिएक्शन सबसे ज्यादा होती है। लेकिन बेंजीन में एडिशन रिएक्शन नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? होती तो हैं, अगर होंगी तो वो एरोमेटिक नहीं रह जाएगा, ये अपनी एरोमेटिसिटी खो देगा। अगर इसमें भाई कहते हैं ना, क्वेश्चन आता है कि बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देती है, एडिशन क्यों नहीं देती है। तो एडिशन जब बेंजीन देगी, कुछ केसेस में देती है, और जब देगी तो बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी खो देगी। एरोमेटिसिटी खो देगी। प्रीवियस लेक्चर में इसका कंप्लीट डिटेल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, क्योंकि हकल्स रूल, भाई एरोमेटिसिटी के लिए एक कंडीशन है कि हकल्स रूल भी उसको फॉलो करना चाहिए, और हकल्स रूल फॉलो नहीं कर पाएगा, एरोमेटिसिटी आपकी ब्रेक हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए बेंजीन क्या देती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। यहां पे स्पेशली हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, और फिर उन सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, किस पे? इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब होता है, उस पे सब्स्टिट्यूएंट का क्या यूज होता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। भाई पॉइंट है कि नहीं, कि भाई सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, तो अगर समझने वाली बात है। तो देखो, सबसे बड़ी पहली चीज, जैसे आप देखते हो कि कॉलेज जाते होगे, है ना। कॉलेज गए, मान लिया आपके जो केमिस्ट्री के टीचर हैं वो नहीं आए, उनकी जगह पे दूसरा कोई टीचर आ गया, मींस उनका कोई सब्स्टिट्यूट आ गया। किसी रीजन से उन्होंने लेफ्ट कर दिया कॉलेज, कोचिंग लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। जैसे मैं अभी 4-5 टीचर्स की टीम रख लूं, उनमें से कोई एक टीचर छोड़ के चला जाए, तो उसकी जगह पे मैं किसी दूसरे को रख लूं, मींस सब्स्टिट्यूशन एक्सक्यूज मी, है ना। कोई सब्स्टिट्यूट आ गया, उसकी जगह किसी दूसरे ने ले ली, उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हमने ऑलरेडी बता रखा है कि भाई जो बेंजीन रिंग है, इस पे 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन भी लगे हैं, लाइक दिस, है ना। ये 6 हाइड्रोजन लगे हैं, ऐसे ही तो होती है, ठीक। 6 हाइड्रोजन लगे हुए, इसमें से किसी भी पोजीशन पे जब कोई एक सब्स्टिट्यूएंट लगेगा, जब यहां से कुछ निकलेगा, क्या निकलेगा? चाहे ये हाइड्रोजन निकल जाए, चाहे ये हाइड्रोजन निकल जाए, चाहे ये निकले, चाहे ये निकले, चाहे ये हाइड्रोजन निकले, चाहे ये, कोई हाइड्रोजन एक निकलेगा, उसकी जगह कोई दूसरा आके वहां पे फिट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, सपोज करो जैसे ये हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, कैसे रहेगा? अब देखो ध्यान से, भाई ये हाइड्रोजन रहेगा, ये हाइड्रोजन रहेगा, ये हाइड्रोजन रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, इसकी जगह पे लग गया NH2 ग्रुप। क्या लग गया? NH2 ग्रुप लग गया। तो इस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूएंट कौन हुआ? सब्स्टिट्यूएंट हुआ ये NH2 ग्रुप, और ये बेंजीन से बन गया एनिलीन। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये डिसाइड करेगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किस पोजीशन पे आएगा। जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है
भाई खोपड़ी पे आके बैठ गया है बेंजीन के, तो अब ये डिसाइड करेगा कि बेंजीन की रिएक्टिविटी घटेगी कि बढ़ेगी, राइट? घटेगी या बढ़ेगी ये डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूएंट पे। तो वो पढ़ेंगे हम किसमें, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। उसी के बेस में आगे चल के किस हिसाब से सब्स्टिट्यूएंट की रिएक्टिविटी होती है, मींस कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होता है सब्स्टिट्यूएंट, कौन सा कम रिएक्टिव होता है, ओरिएंटेशन कैसा होता है, यही सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा। भाई आपके सिलेबस में क्या है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसे समझ में आएगा भाई, सिंपल सी चीज समझो, क्या है, हाँ सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है पूछा जाता है एग्जाम में, और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी, जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये हमने देखा ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इस सब्स्टिट्यूएंट की का क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, मींस कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट इससे ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। इसी सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट ओरिएंटेशन पे, ओरिएंटेशन बोले तो यहां लगेगा दूसरा इलेक्ट्रोफाइल, यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, कौन डिसाइड करेगा, ये फंक्शनल ग्रुप या ये सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, है ना। तो आ जाते हैं टॉपिक शुरू करते हैं। देखो ब्रीफ करना, एक बार टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं उसको ब्रीफ कर दे। भाई ये लेक्चर नंबर 7 है, कौन सा, लेक्चर नंबर 7। हमने क्या कहा, पीसीआई के अकॉर्डिंग 10 लेक्चर मिले हैं हमको, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि 10 लेक्चर में इसको हम खत्म कर दें, और 10 की जगह 11 बन जाए, फर्क नहीं, परवाह नहीं। बस ये है कि जब टॉपिक खत्म होगा तो 100% आपको चीजें समझ में आएंगी। आने वाले टाइम में प्रीवियस ईयर्स के पेपर इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके चलो भाई, सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी हमने काफी कुछ बता रखा सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, राइट। फिर भी लिखना है तो क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट्स आर द ग्रुप कनेक्टेड टू द पेरेंट चेन, किसी पेरेंट चेन में या फिर रिंग में, कौन सी रिंग, बेंजीन रिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। सब्स्टिट्यूएंट किसी रिंग में कोई अटैच हुआ, या ये मान लिया पेरेंट चेन है, यहां पे कोई ग्रुप अटैच कर दिया, इसको क्या बोला हमने, सब्स्टिट्यूएंट बोल दिया, ठीक है। बेंजीन है 6 हाइड्रोजन विच ऑल आर इक्वल, बेंजीन में 6 हाइड्रोजन है और 6 के 6 हाइड्रोजन क्या है, ईच एंड इक्वल, है ना, कंप्लीट इक्वल है, C6H6, बेंजीन के 6 के 6 हाइड्रोजन बिल्कुल इक्वल है, कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं, कहीं कम नहीं, कहीं रिएक्टिविटी कम नहीं, कहीं ज्यादा नहीं। ओके, दे आर रिप्लेस्ड एनी वन हाइड्रोजन एटम बाय सब्स्टिट्यूएंट, इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन, इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन किसी सब्स्टिट्यूएंट से जब रिप्लेस होता है तो उसको और क्या देता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। मोनो मतलब एक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। सपोज करो ये बेंजीन रिंग है, ठीक, ये बेंजीन रिंग है, यहां पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां पे क्लोरीन ग्रुप लग गया, राइट, या NO2 ग्रुप लग गया, या फिर कह सकते हो कि कोई भी ग्रुप मान लो XYZ, यहां पे C डबल बॉन्ड O और इधर कोई भी एल्काइल, R मतलब एल्काइल ग्रुप, कुछ भी लग गया, राइट, कुछ भी लग गया यहां पे, तो ये क्या है, ये सिंगल एक पोजीशन, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इट मींस इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड। देखो टॉपिक को खत्म करने में कोई तारीफ नहीं है, टॉपिक दिमाग में घुस जाना चाहिए, राइट। तो बस मेन टारगेट यही रखो कि जब टॉपिक खत्म हो तो चीजें समझ में आ जाए। ओके, तो भाई ये कैसा हो गया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि एक हाइड्रोजन, जितने दूसरा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा, तीसरी जगह पे कोई लगेगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा, चौथी जगह पे लगेगा टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा, राइट। इफ दे रिप्लेस 2 और 3 सब्स्टिट्यूएंट देन गिव इट्स डाई एंड पॉली सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। डाई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड, 2 से ज्यादा को हमने पॉली टर्म दिया, फिर चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितना भी सब्स्टिट्यूशन हो फर्क नहीं पड़ता, है ना। व्हेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन is converted di substituted in derivative then 3 isomers, it's known as ortho, meta and para possible। अब देखो अगर भाई सिंपल सी चीज समझने की कोशिश करो, देखो हाँ अब देखो समझो, ये है बेंजीन, है ना,
पॉसिबिलिटीज की बात की है इसमें। अब यहां पे एक हाइड्रोजन को, भाई हाइड्रोजन सब जगह लगे हैं, दिखाए नहीं गए है ना, कोई एक सब्स्टिट्यूशन लगा, मान लिया यहां पे NO2 ग्रुप लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, NO2 ग्रुप लगा दिया, राइट। अब NO2 ग्रुप इसको डायरेक्ट करेगा कि कहां पे, अब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, जब 2 या 3 सब्स्टिट्यूशंस होंगे, 2 या 3 सब्स्टिट्यूटेड होंगे तो उसको क्या हमने बोल दिया, डाई सब्स्टिट्यूटेड या पॉली सब्स्टिट्यूटेड। उस केस में जैसे एक से ज्यादा अगर हुए सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कन्वर्टेड इनटू डाई सब्स्टिट्यूटेड, अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात की जाए तो मान लिया यहां पे किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का, है ना, सपोज करो कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, भाई बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, बेंजीन रिंग रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देखो ये पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने, 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, राइट। इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब पैसा, जब जेब में पैसा ज्यादा होता है तो आदमी उछलता बहुत है ना। तो जाहिर सी बात है जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन लविंग मोइटी जो है वही इस पे अटैक करेगी, और जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। तो जाहिर सी बात है अब ये डिपेंड करता है इस ग्रुप पे, इस ग्रुप पे डिपेंड करता है। पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, या तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आएगा, ठीक, या फिर ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आएगा, या फिर पॉसिबिलिटी क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पे। 3 तरह की पॉसिबिलिटी बनती है, 3 तरह की पॉसिबिलिटीज बनती हैं, बना के देख लेते हैं, है ना। ये NO2 है, या तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आएगा, ठीक, दूसरा ये NO2 है, या फिर ये इलेक्ट्रोफाइल यहां आएगा, है ना। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये NO2 ग्रुप है, या तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आएगा। तो 1, 2 और 3, ये 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हुआ, भाई जाहिर सी बात है, तो भाई जब डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात की जाएगी तो दूसरा सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगा, ये डिसीजन कौन लेगा, ये डिसीजन लेगा जो लगा हुआ बेंजीन के ऊपर ग्रुप है, जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आएगा, है ना, तो ये बन जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल अगर इस पोजीशन पे आया तो ये बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल अगर इस पोजीशन पे आया तो ये बन जाएगा। तो ये डिसीजन कौन लेगा, ये डिसीजन लेगा सब्स्टिट्यूएंट। एक एक चीज बारीक से बारीक चीज समझते चलो। हाई स्कूल इंटर में देखो अगर अच्छे से पढ़ लिया केमिस्ट्री तो ये सब कुछ नहीं, नथिंग, ये सब पढ़ रखा है वहां पे। नहीं पढ़ा वहां पे तो यहां समझ लो, क्योंकि आगे सेमेस्टर्स में भी ये बहुत काम आने वाला है। भाई ये सब बेसिक्स हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जिसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, अगर पढ़ी होती तो ये सब बहुत आसान दिखता। वहां पे आपने मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, ये सब फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, राइट। खैर कोई बात नहीं, हमको जितनी जरूरत है यहाँ पे उतनी चीजें हम यहीं पे एक्सप्लेन करते रहेंगे। ओके, द सब्स्टिट्यूएंट विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रिंग डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इनकमिंग ग्रुप। मैंने वही कहा ना, जो सब्स्टिट्यूएंट है ऑलरेडी प्रेजेंट है रिंग पे, वही डिसाइड करेगा कि जो इनकमिंग ग्रुप है, जो आने वाला ग्रुप है, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, जो कुछ भी है, वो किस पोजीशन पे लगेगा। ऑर्थो पे लगेगा, मेटा पे लगेगा कि पैरा पे लगेगा, या मेटा पे लगेगा या ऑर्थो पे लगेगा। डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड करेगा जो सब्स्टिट्यूशन में ग्रुप लगा हुआ है, करेक्ट। ओके, ठीक है। द ग्रुप विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन बेंजीन नॉट ओनली डिसाइड ओरिएंटेशन फर्दर द सब्स्टिट्यूशन बट ऑल्सो अफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ द बेंजीन न्यूक्लियस टुवर्ड्स द फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, ये सिर्फ ये नहीं डिसाइड करता कि इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे आके अटैच होगा, ये भी डिसाइड करेगा कि ये जो बेंजीन रिंग है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अच्छे से देगी या खराब। मींस रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन डिसाइड करेगा, ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है। कैसे डिसाइड करेगा, तो देखो इस कैसे का जवाब क्या है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, फर्दर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज।
दो कैटेगरी कैसे, एक हो गया एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक हो गया एक्टिवेटिंग ग्रुप, दूसरा हो गया डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना। अब एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बेंजीन रिंग को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, मजबूर करेगा कि तुम जाओ, तुमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा। पॉइंट। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप रोकेगा, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन को रिड्यूस करेगा। कैसे करेगा, सोचने वाली बात है ना। ये पूरा टॉपिक इसी पे डिसाइड है, यही कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आगे समस्या नहीं होगी। देखो मेन चीज क्या है, बेंजीन रिंग हाईली रिएक्टिव है, तो क्यों है रिएक्टिव, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन ये है कि बेंजीन रिंग में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, खूब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, फ्री पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, फ्री पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कंटिन्यूअसली डीलोकलाइज मींस घूमते रहते हैं उसके अंदर में। तो जब एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है मतलब एक्सेस में एनर्जी है, जब ज्यादा एनर्जी होगी तो क्या होगा, इंसान रिएक्टिव हो जाएगा। भाई जिसके पास, जो गरीब आदमी वो चुपचाप एक कोने में बैठा रहेगा, जो अमीर आदमी चलो पार्टी कर लेते हैं, ये पिज्जा खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, पब में जाके डांस कराते हैं, पैसे के चोचले हैं, है ना। जिसके पास नहीं वो बेचारा क्या करेगा, किनारे बैठा रहेगा। तो जहां भाई बेंजीन की रिएक्टिविटी ज्यादा रिएक्टिव है, उसके पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे की वजह उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ऐसे ग्रुप, अगर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की है, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट, कोई ग्रुप ऐसा लगता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की बढ़ा दे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा दे, तो क्या होगा, ये इसकी रिएक्टिविटी और हो जाएगी। ऐसे ग्रुप को बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हो, एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। और ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन ले ले, जो रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन ले ले, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले, भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इसकी रिएक्टिविटी है, और अगर वो डेंसिटी अपनी तरफ खींच ले तो रिएक्टिविटी घट जाएगी। ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। मेरे ख्याल सब्स्टिट्यूएंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो और डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। Substituted ring are divided into two group based on the type of substituent that is ring carries. डिपेंड करता है कि रिंग किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट को कैरी कर रही है, वही डिसाइड करता है भाई इसको, है ना। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिंग। भाई एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन होगा, ये आपकी बेंजीन हो गई, ठीक। बेंजीन रिंग हाईली रिएक्टिव, क्यों रिएक्टिव, क्योंकि इसके पास है पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन है, वो भी कंटिन्यूअसली डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो ऐसे ग्रुप अगर और ज्यादा, ऐसे ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की और बढ़ा दें, है ना, तो क्या कर रहा है, द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग आर द ग्रुप दैट डोनेट द इलेक्ट्रॉन, ग्रुप डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड एक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो ग्रुप लगा है वो अपना इलेक्ट्रॉन रिंग को दे दे, तो रिंग के पास और एनर्जी हो गई, वो और घूमने लगेगा, और एक्टिवेट और रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो जिसकी वजह से भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऐसी जगह पे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में जहां पे ज्यादा होगी वहां पे ये अटैक करेगा, राइट, ठीक है। चलो ये देखते हैं फिर, सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, दोज ग्रुप आर कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप। आगे चीजें कॉन्सेप्ट समझ गए, आगे चीजें बड़ी आसान दिखेंगी। एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑल आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्सेप्ट हैलोजेंस आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। देखो हैलोजन की बात अगर की जाए तो हैलोजेंस बीच की कैटेगरी में आते हैं, किसमें, हैलोजेंस बीच की कैटेगरी में आते हैं, मतलब हैलोजेंस एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोले जाते हैं और हैलोजेंस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोले जाते हैं। दोनों के बीच में हैलोजेंस झूमते रहते हैं, क्योंकि हैलोजन की समस्या क्या है, हैलोजन में मीजोमेरिक इफेक्ट भी होता है और इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है।
इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है। कैसे होता है? हैलोजन का केस थोड़ा सा अलग है ना। अब अगर मीजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट नहीं समझ में आता तो बता देना, सेपरेट वीडियो, वैसे ये ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें 3 चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, एक मीजोमेरिक इफेक्ट, एक इंडक्टिव इफेक्ट, एक हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, यही 3 चीजें डिसाइड करती हैं सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा या डीएक्टिवेट करेगा। मींस जो नया इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है वो कहां पे आएगा, ये डिसीजन इन्हीं के थ्रू होता है ना। खैर अभी के लिए समझ लो भाई, कोई भी हैलोजन है, कोई भी हैलोजन है, राइट। अब हैलोजन क्या करता है? हैलोजन, एक चीज तो यह है कि हैलोजन के पास क्या है, अंश, एक लोन पेयर है। चाहे फ्लोरीन की बात ले लो, चाहे क्लोरीन की बात ले लो, चाहे आयोडीन की बात ले लो, चाहे ब्रोमीन की बात ले लो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये लोन पेयर एक कंडीशन में तो इसको देता है, मीजोमेरिक इफेक्ट। दूसरी कंडीशन क्या और बनती है? दूसरी कंडीशन बनती कि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से क्या करेगा, ये रिंग का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। जब दोनों का झगड़ा होता है तो फाइनली इंडक्टिव इफेक्ट जीत जाता है, राइट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, फाइनली जीत जाता है ना। तो कायदे से हम कह सकते हैं कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट जीतेगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये कैसा होगा, ये एक तरह से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। हैलोजन हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये कुछ कंडीशंस, एक्सेप्शंस हैं जहां ये एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह भी इस्तेमाल होगा। एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा अगर वहां पे, तो क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है वो रिंग को दे देगा, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से हैं, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दे। ठीक, समझाते हैं अभी और अच्छे से, परेशान मत हो, एक एक चीज समझ में आएगी, है ना, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगी मैं टॉपिक खत्म ही नहीं करूंगा, चाहे 10 नहीं, 15 नहीं, 20 लेक्चर लग जाए, है ना। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑल एक्टिवेटिंग ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक, अब देखो भाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे, ये भी तो समझने वाला खेल है। मेन चीज ये समझ जाओ, और जो मैंने समझाया मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल नहीं होगा। अब देखो ये यहां पे ग्रुप लगा, G फॉर ग्रुप, कोई ग्रुप है जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप के पास क्या होगा, लोन पेयर, लोन पेयर होगा, निगेटिव चार्ज होगा, कुछ भी कह सकते हो, है ना। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो डोनेट कर सकता है, क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप वही होता है जो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे दे, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे दे। होगा क्या भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये देगा, इसको दिया इसने, तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आया पार्शियल निगेटिव। इतनी चीज क्लियर। अब ध्यान से देखो, इसकी वजह से यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, इस डायरेक्शन में टूटेगा, टूटेगा इस डायरेक्शन में। जब टूटेगा तो यहां पे आया निगेटिव चार्ज, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। ठीक, उसकी वजह से, इसी इफेक्ट की वजह से भाई ये यहां कह सकते हो या यहां कह सकते हो, ऐसे ही तो टूटता है। हमने ऑलरेडी रेजोनेंस ऑफ बेंजीन पढ़ा रखा है। उसकी वजह से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, आ जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आ जाएंगे। क्लियर। रेजोनेंस अगर ध्यान हो तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो 3 रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनते, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से हाइब्रिड बनते थे, और इसी से पता चलता था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली डीलोकलाइज हो रहे हैं। नहीं अगर समझ में आए, प्रीवियस वीडियो देख लेना, चीजें समझ में आ जाएंगी। ध्यान से देखो, इसमें कुछ ना समझ में आने वाली चीज ही नहीं है, ना समझ में आने वाली चीज ही नहीं भाई। ये ग्रुप हो गया जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा, रिंग को देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर लोकलाइज करे, डीलोकलाइज होगा, ये इधर डीलोकलाइज होगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा हुई, यहां पे, यहां पे और यहां पे। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो पोजीशन, ये है आपकी बेंजीन रिंग,
ये है बेंजीन रिंग, यहां पे कोई ग्रुप लगा है तो ग्रुप के जो एडजेसेंट पोजीशन होती है इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पैरा। इधर भी कह सकते हो मेटा और ये ऑर्थो। ओमपुरी नाम याद रखो, ओमपुरी है ना, पिक्चरों में नाम सुना होगा, ओमपुरी, ऑर्थो मेटा पैरा, सिंपल, ओमपुरी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा। अब हमने क्या कहा, हमने समझाया कि जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन, एक्टिवेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ा दें। ठीक, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कैसे होंगे, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होंगे भाई, सिंपल सी बात समझो, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां पे करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्टिवेटिंग ग्रुप की कहां कहां पे ज्यादा है, ध्यान दो, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये पैरा है, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये ऑर्थो है। तो ऑर्थो और पैरा, जहां पे ऑर्थो एंड पैरा जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, वहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किस पोजीशन पे लगा रहेगा, वो लगा रहेगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे क्यों लगेगा, समझ में आई बात कि नहीं, सिर्फ इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां जहां पे भाई डीलोकलाइजेशन हो रहा है ना, तो जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं पे जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैच होएगा, अटैच होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो ये बात कहे कि रही भाई एक्टिवेटिंग ग्रुप की। ओके, फिर बात करते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन होंगे भाई, बेंजीन एक्टिवेटिंग, बेंजीन बहुत एक्टिवेटिंग है, मींस रिएक्टिव है, क्यों है, क्योंकि उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन है या उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। अगर कोई ऐसा ग्रुप, अगर कोई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिंग से निकाल ले इलेक्ट्रॉन भाई, जिसकी वजह से इसमें एनर्जी है, अगर वही चीज छीन ली जाए, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन छीन ले, अगर छीन लेगा तो क्या होगा, ये डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा, मींस इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। जब रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है भाई प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी भाई, सिंपल सी बात समझो, जब उस ग्रुप की एक्टिविटी ही वापस ले ली जाएगी तो फिर कैसा हो जाएगा, कम रिएक्टिव होगा, सिंपल सी चीज है ना। अब ध्यान से देखने की कोशिश करो, अब होगा क्या, इसकी ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, जब लेगा तो उसकी वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर आ जाएगा, जब इधर आ जाएगा तो क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाला कहां टूटेगा, इधर टूटेगा, यहां पे माइनस, और ये पॉजिटिव, ये इधर टूटेगा तो यहां माइनस। ठीक, ये कैसे टूटेगा, ये लाइक दिस, इस तरीके से टूटेगा, तो यहां पे माइनस और यहां पे प्लस। अब देख के बताओ कि किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, किस पोजीशन पे, तो जहां पे निगेटिव चार्ज है वहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और निगेटिव चार्ज कहां पे है, हमने बताया था कि ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन कहां होती है, ये ग्रुप हो गया ओमपुरी। ठीक, ओमपुरी, चाहे इधर से चलो चाहे इधर, हर तरफ ओमपुरी ही मिलेगा, है ना। तो ये पोजीशन कौन सी है, मेटा पोजीशन। तो कह सकते हो अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा रहेगा किसी भी रिंग पे, किसी भी बेंजीन रिंग में डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा रहेगा, तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कौन सा होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल यहां पे लगेगा या फिर इलेक्ट्रोफाइल यहां पे लगेगा। रीजन समझ में आया, क्योंकि तुम ग्रुप कोई भी हो तुम्हारा, एक्टिवेटिंग हो चाहे डीएक्टिवेटिंग हो, इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। जब हम एक्टिवेटिंग ग्रुप ऐड कर रहे थे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा थी, जब हम डीएक्टिवेटिंग की बात करें यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पे ज्यादा है। कैसे ज्यादा, वो हमने आपको मैकेनिज्म बता दिया, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आर
जितने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, मेटा डायरेक्टिंग हैलोजेंस आर आल्सो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। हमने कहा ना हैलोजन दोनों के बीच में घूमते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट जीत जाता है, और उस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो आपके हैलोजन होते हैं वो कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। दीज बेंजीन ग्रुप, जो ग्रुप लगे हैं, विड्रॉन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन, डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड मेक बेंजीन रिंग लेस रिएक्टिव। जब भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ले लेंगे तो भाई जो एनर्जी का सोर्स है वही कम हो गया, जिसकी वजह से रिंग क्या होगी, लेस रिएक्टिव होगी टुवर्ड्स द फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसमें भी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा वो कैसे होंगे, मेटा डायरेक्टिंग। कैसे, मेटा डायरेक्टिंग, है ना। ऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। वो क्यों होगा, उसके पीछे का जवाब हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। अब इफेक्ट क्या होगा भाई, इफेक्ट ऑलरेडी हम इफेक्ट डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होंगे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। एक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब जिनके पास जैसे CH2 मान लिया, निगेटिव चार्ज, या तो निगेटिव चार्ज हो या अनशेयर्ड पेयर हो, ठीक है। फिर OH ले लो निगेटिव, SH निगेटिव, OR ले लो, है ना, NH2 ले लो, लोन पेयर रहते हैं, लोन पेयर। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बीच की कैटेगरी है और बहुत ही ज्यादा वीक कह सकते हो कि एक्टिवेटिंग ग्रुप कह सकते हो। जब कुछ नहीं मिलेगा तो फिर ये हैलोजेंस आएंगे, है ना। मेटा डायरेक्टिंग केस, जितने भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, जितने भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, अब ध्यान से समझो, इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि बेंजीन रिंग से कोई भी एटम अटैच्ड होगा तो उस एटम से पाई बॉन्ड बना होगा। पाई बॉन्ड बना है, COH हो गया, देखो ध्यान से, COH, इसको भी देख लो, C डबल बॉन्ड, ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड, N, NO2 ले लो, N डबल बॉन्ड, ये लाइक दिस, और ये NO2 हो गया, है ना। COR ले लो, OR। मीन्स जो एटम डायरेक्ट अटैच है रिंग से, जो एटम डायरेक्ट रिंग से अटैच है उससे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बना हुआ है। ये सबसे बड़ी पहचान है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की। ये क्या करेंगे भाई, ये इलेक्ट्रॉन हाईली निगेटिव, इधर निगेटिव आ गया, जिसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो ये रिंग की इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और इस तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से लाइक दिस, इस तरह से, और फिर इस तरीके से ये मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो हमने पहले समझाया। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और एक्टिविटी इफेक्ट, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा मेन जो टारगेट था, मेन हमारा समझने का, वो क्या था कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगेगा, उस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से रिंग के ऊपर देखो आगे चल के बहुत सारी आपको रिएक्शंस देखनी है, बहुत सारी रिएक्शन मैकेनिज्म देखनी है, और मैक्सिमम जो आपके पास है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक रिंग्स ज्यादा हैं, राइट। तो एरोमेटिक रिंग्स अगर ज्यादा हैं तो वहां पे कोई भी बेंजीन रिंग है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई अगर ग्रुप लगा है, कोई ग्रुप लगा है, तो उस ग्रुप की वजह से जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है वो कहां पे होगा, ये चीजें जाननी जरूरी हैं, अदरवाइज आगे चल के मैकेनिज्म नहीं बना पाओगे। तो मैकेनिज्म बनाने के लिए बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी ही चाहिए, राइट। तो उसके लिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था जो समझना जरूरी। अगर ये समझ गए, 2 बार 3 बार पढ़ो, नहीं समझ में आता कमेंट करो, फिर मैं चीजें समझाऊं। मैकेनिज्म की जो बेसिक चीजें अगर नहीं समझ पाओगे तो केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। ये चीजें समझ गए तो आगे हमको रिएक्शन मैकेनिज्म, एटलीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन मैकेनिज्म बनाने में बहुत आसानी होगी। नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हेलोजिनेशन है, वहां पे हमें पता रहेगा ना कि वो किस पोजीशन पे आके अटैच होगा, बराबर। तो जैसे जैसे पढ़ते जाओगे इसका इंपॉर्टेंस समझते जाओगे, पढ़ते जाओ, अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करते जाओ, कराते जाओ कि भाई बी फॉर्म की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, राइट। जितनी जल्दी चीजें समझने लगोगे धीरे धीरे चल करके ये सारी क्लासेस लाइव क्लास में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। ओके, चलो पढ़ते रहो, कोई समस्या हो तो कमेंट करो। बाय बाय।